तो कोविड वैक्सीन कैंपेन से ये सवाल लेते हैं। ठीक है, ये एडिटेरिया का करंट अफेयर अभी भी चल रहा है एंड बहुत जल्दी इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, ये पार्ट 2 है और ये एडिटेरिया का 1.5 साल का करंट अफेयर लेटेस्ट बिल्कुल कंप्लीट इसमें जुलाई तक का करंट अफेयर भी है 2022 का। तो कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन ऑफ इंडिया से रिलेटेड इससे पीछे वाला स्लाइड तक हमने कंप्लीट कर दिया था, पेज तक। अब हम देखते हैं इसको। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑन। इसका करेक्ट आंसर है 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा है। हु हैज़ बीन गिवन द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया? करेक्ट आंसर है इसका मनीष कुमार। ये एक सफाई कर्मचारी दिल्ली के हैं। इंडिया अचीव द टारगेट ऑफ 100 करोड़ वैक्सीन डोज ऑन 21 अक्टूबर 2021। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। 100 करोड़ कब कंप्लीट हो गया? 21 अक्टूबर 2021 को कंप्लीट हो गया। इन दिस सीक्वेंस इंडिया हैज़ कंप्लीटेड द टारगेट ऑफ 200 करोड़ वैक्सीन डोजेज ऑन 17 जुलाई 2022। ठीक है, इसी सीक्वेंस में 17 जुलाई को हमने 200 करोड़ का भी जो टीकाकरण है उसे कंप्लीट कर लिया। सिंस द स्टार्ट ऑफ द वैक्सीनेशन कैंपेन ऑन 16 जनवरी 2021, it took about 9 months to reach 100 crore mark and total of 18 months to reach 200 crore vaccination mark. With the highest single day vaccination record on 17th September 2021, it was achieved when 2.5 crore vaccines were administered in single day. Okay. The central government launched 75-day COVID vaccination Amrit Mahotsav with effect from July 15, 2022 to provide free preventive doses to all eligible adult population at Government COVID Vaccination Center (CVCs). In the Union Budget for the year 2021-2022, rupees 35,000 crore was allocated for vaccine procurement under the COVID-19 vaccination program. Vaccine Maitri initiative. This initiative was launched in the January 2021 to provide COVID-19 vaccines to partner countries. Under this initiative, Bhutan received first vaccine from India. India's domestic COVID-19 vaccine, Covaxin, जो भारत के द्वारा विकसित किया गया है, it is developed in collaboration with Bharat Biotech and ICMR, Indian Council for Medical Research, National Institute of Virology. Covishield, it is developed by Serum Institute of India and ICMR in collaboration with AstraZeneca Oxford. Covovax, it is developed by Serum Institute of India and Corbevax, developed by Biologicals E Limited, and Zycov D, developed by Zydus Candila. What is the name of India's first COVID-19 vaccine developed for animals? Correct answer है Encovax. वैक्सीन अप्रूव्ड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं कौन कौन से को अप्रूव किया है। वैक्सीन इन इंडिया एंड वैक्सीन टाइप इमरजेंसी अप्रूवल। कोविशील्ड को नॉन रिप्लिकेटिंग, ये टाइप इसकी बात करें तो एक नॉन रिप्लिकेटिंग एडिनो वायरस वेक्टर टाइप है इसका, और 1 जनवरी 2021 को इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। कोवैक्सीन ये इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड है, ये 3 जनवरी 2021 को इसका इमरजेंसी अप्रूवल मिला। रसियाज स्पुतनिक 5 ये वायरल वेक्टर है ये, और ये अप्रैल 2021 में इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला। अमेरिकाज मॉडर्ना बोलना चाहिए mRNA, ये जून 2021 में इसको मिला। अमेरिका जॉनसन वेक्टर वैक्सीन है, इसको अगस्त 2021 में अप्रूवल मिला। जाइकोव डी ये DNA बेस्ड है, और अगस्त 2021 में इसको भी इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया। कोवोवैक्स एक प्रोटीन सब यूनिट है, दिसंबर 2021 में इसको अप्रूवल मिला। कॉर्बोवैक्स ये एक प्रोटीन सब यूनिट है, और इसे दिसंबर 2021 में इसको मिला अप्रूवल। स्पुतनिक लाइट ये एक नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है, और फरवरी 2022 में इसे अप्रूवल मिला। इंडियाज एंटी कोविड ड्रग की बात करें तो 2D ऑक्सीडिक्लोज
ग्लूकोज, ये 2DG डेवलप्ड किया गया था इन कोलेबोरेशन विथ डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी हैदराबाद, DRDO एंड DRDO. It also got approval from DCGI. DGCI होना DCGI है. This medication comes as powder in sachets to be dissolved in water and taken orally. हर घर दस्तक अभियान शुरू किया गया. This campaign was launched on 3rd November 2021. Under this, those people who missed the first dose due to some reason and are yet to take their second dose are being vaccinated through mobile teams by visiting their homes. हर घर दस्तक 2.0 भी चलाया गया था टू स्पीड अप द कवरेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. हर घर दस्तक 2.0 was launched from 1st June 2022. This campaign will run till 31st July 2022. इंडियाज़ कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन देख लेते हैं. फर्स्ट राउंड हुआ था फ्रॉम 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था. हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया था ये. सेकेंड राउंड में 4 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ था. पीपल ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव वालों को दिया गया था. एंड 1 अप्रैल 2021 से पीपल ऑफ 45 ईयर्स एंड अबव को दिया गया था. एंड 1 मई 2021 से यह वैक्सीनेशन पीपल फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव को दिया गया था. एंड 3 जनवरी 2022 से पीपल अबव एज ऑफ 14 ईयर्स को दिया गया था. फ्रॉम 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोजेज स्टार्ट कर दिए गए. वाज अलाउड टू फ्रंट लाइन वर्कर्स एज वेल एज पीपल्स अबव 60 ईयर्स ऑफ द एज. एंड 16 मार्च 2022 से 12 से 14 साल के बच्चों को भी दिया जाने लगा है. फ्रॉम 10 अप्रैल 2022 से सिमिलरली द प्रिकॉशन डोज फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 59 स्टार्टेड. एंड फ्रॉम 26 अप्रैल टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 12 ईयर्स को भी दिया जाने लगा है. A gap of 9 months or 39 weeks was prescribed for the applying the booster dose from the date of taking the second dose. Now it has been reduced to 6 months or 26 weeks. एक पोर्टल आया था कोविन पोर्टल 2.0. इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म अंडर विच इंफॉर्मेशन सच एज वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, स्टॉक ऑफ वैक्सीन, स्टोरेज एंड क्रिएशन ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट एक्सेट्रा इज प्रोवाइडेड. Who become the first union territory to vaccinate 100% of its population of the first dose COVID-19? करेक्ट आंसर है फर्स्ट डोज पहला दिया था लद्दाख ने. Who become the first union territories to do 100% vaccination both doses? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है. Who become the first union territory to vaccinate all children in the age group of 15 to 18? करेक्ट आंसर होगा इसका लक्षद्वीप. Who become the first village in India to have 100% COVID vaccination of इट्स एडल्ट पॉपुलेशन? करेक्ट आंसर है वयान, जम्मू कश्मीर का ये विलेज है, वयान विलेज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू डू फुल कोविड वैक्सीनेशन डबल डोज 100% एलिजिबल पॉपुलेशन 18+? करेक्ट आंसर हो जाएगा. डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किन्नौर है हिमाचल प्रदेश में. Who become the first city in India to achieve the target of 100% vaccination? करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर. Which become the first state to have full immunization both doses of its target eligible population 18+ एज की बात करें तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश. Which state UT has launched the vaccine where votes there? जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन, ये दिल्ली ने लॉन्च किया था. Which state launched the मात्र कवतम कैंपेन फॉर वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन? करेक्ट आंसर इसका केरल. कुछ और स्कीम्स हैं. अब ये ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं 2021-22 में, उनका थोड़ा सा डेटा देख लीजिए. ये थोड़ा सा पेज हल्का सा ब्लर होगा बट एनीवे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. दीपिका पादुकोण फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्रेंच जूरी बोर्ड. ठीक है. रॉबिन उथप्पा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का. मनोज तिवारी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार का. मनिका बत्रा को एडिडास का और अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड स्टेट का. शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा का. ठीक है, शेफाली वर्मा क्रिकेटर है. नितिन गडकरी को खादी नेचुरल पेंट्स का और कुलदीप हंडू को फिट इंडिया मूवमेंट का. कंगना रनौत को
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश का, रणवीर सिंह को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का, दिशा पटानी को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा, ठीक है, एंड पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीटेक एग्रीकल्चर नेटवर्क एप्लीकेशन का, नीरज चोपड़ा को गुड डॉट का बनाया गया है, लवलीना बोर्गोहेन एक बॉक्सर हैं, असम समग्र शिक्षा अभियान की, इनको बनाया गया है एम्बेसडर, अवनी लेखारा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान, PR श्रीजेश को केरला एडवेंचर टूरिज्म का, मीराबाई चानू को एमवे इंडिया का, राजकुमार राव को फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैसीफाई बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को होम लेन फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सोनू सूद को दिल्ली गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है वॉरियर प्रोग्राम ऑफ कंट्री, उसको मेंटोर प्रोग्राम ऑफ कंट्री, इसको बनाया गया है, वंदना कटारिया को वुमेंस एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को कंबाइंड में ब्रांड एम्बेसडर माई 11 सर्किल का बनाया गया है, विद्या बालन को एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का बनाया गया और ऋषभ पंत को दिस टीवी इंडिया का, अमिताभ बच्चन को मेडिविडी का बनाया गया है। वर्ड्स सेलेक्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन डिक्शनरीज फॉर द ईयर 2021 देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में का जो वर्ड है वर्ड ऑफ द ईयर वैक्स है, मेरियम वेस्टर का जो है वो वैक्सीन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का परसिवरेंस है, कॉलिन डिक्शनरी का NFT है, नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है, NFT याद रखेंगे। ऑक्सफोर्ड का वैक्स, मरियम वेस्टर का वैक्सीन और कैम्ब्रिज डिक्शनरी का परसिवरेंस और कॉलिन्स डिक्शनरी का NFT है। एंग्जाइटी जो था वो चूज किया गया है चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर 2021 एंग्जाइटी। अब हम देख लेते हैं टॉप स्टेट्स इन मिनरल प्रोडक्शन एंड रिजर्व्स के कुछ डेटा। बक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है, और फर्स्ट इन प्रोडक्शन में भी उड़ीसा में है और रिजर्व भी सबसे ज़्यादा बक्साइट का उड़ीसा में ही है। कोल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व जो है वो झारखंड में है। कॉपर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका रिजर्व है वो राजस्थान में ही है। और क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है राजस्थान में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो रिजर्व है वो आसाम में है। डायमंड का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में होता है और इसका रिजर्व भी मध्य प्रदेश में ही है। आयरन ओर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा में होता है और कर्नाटक में इसका सबसे ज़्यादा रिजर्व है। मैग्नीज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है और सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व जो है वो उड़ीसा में है। माइका का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है और आंध्र प्रदेश में ही इसका रिजर्व भी सबसे ज़्यादा है। सिल्वर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में होता है और राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व भी है। टिन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है छत्तीसगढ़ में होता है और हरियाणा में इसका सबसे ज़्यादा रिजर्व है। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आसाम में होता है, आसाम में ही सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व है। क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा में होता है और उड़ीसा में ही सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व भी है। गोल्ड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है और कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व भी है। यूरेनियम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व है। अब देखते हैं टॉप कंट्रीज़ इन मिनरल प्रोडक्शन एंड रिजर्व। कंट्रीज़ में देखेंगे, कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन रिजर्व के मामले में सबसे ज़्यादा गिनी में है। कोल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है USA में है। कॉपर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है चिली में होता है और रिजर्व भी चिली में ही सबसे ज़्यादा है। क्रूड ऑयल जो है इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन USA करता है और रिजर्व जो है इसका वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा है। डायमंड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रसिया करता है और रसिया में ही इसका सबसे ज़्यादा रिजर्व भी है। गोल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चाइना और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व है। आयरन ओर की बात करें, आयरन ओर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तो ऑस्ट्रेलिया करता है और ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व भी है। लीड जो है, लीड का जो प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा करता है चाइना करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व है। मैग्नीज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका करता है और साउथ अफ्रीका में ही इसका रिजर्व भी सबसे ज़्यादा है। माइका का प्रोडक्शन चाइना सबसे ज़्यादा करता है, इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा स्टोरेज या फिर रिजर्व है। देन नेचुरल गैस जो है ये रसिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और रसिया के पास ही सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व भी है।
सिल्वर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मैक्सिको करता है और पेरू में सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व है। टीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना करता है, चाइना में ही इसका सबसे ज़्यादा रिजर्व भी है। प्लैटिनम का साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका ही होगा। क्रोमाइट का साउथ अफ्रीका के पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है और कजाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है। अब हम देखेंगे कुछ लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इन इंडिया देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड प्रोडक्शन में देखेंगे स्टेट वाइज। टोटल फ्रूट ग्रेन्स की बात करें, फूड ग्रेन्स में टोटल फूड ग्रेन उसमें सब कुछ आ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन होता है और मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे है ये। टोटल ऑयल सीड की बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे आता है, गुजरात नंबर 2 पे आता है। वेजिटेबल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है, वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे आता है। टोटल फ्रूट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और महाराष्ट्र नंबर 2 पे है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा है, नंबर 2 पे कर्नाटक है। राइस में वेस्ट बंगाल सबसे आगे है और उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है। वीट में बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे और मध्य प्रदेश नंबर 2 पे। मेज में बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे। मिलेट में बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे और कर्नाटक नंबर 2 पे। पल्सेज में राजस्थान नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे। जवार की बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे, कर्नाटक नंबर 2 पे। बाजरा की बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे और उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे। शुगर केन की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे। शुगर केन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें ओवरऑल तो महाराष्ट्र ने पलट दिया था, ये महाराष्ट्र में ज़्यादा हुआ था, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे था। लेकिन जनरल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहता है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र रहता है। कॉटन की बात करें तो गुजरात नंबर 1 पे है और तेलंगाना नंबर 2 पे है। गुआभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है। मैंगो की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे है। पपाया की बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, गुजरात नंबर 2 पे है। स्ट्रॉबेरी की बात करें तो हरियाणा नंबर 1 पे है, मिजोरम नंबर 2 पे है। बोटल गॉड की बात करें तो बिहार नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है। ब्रिंजल की बात करें तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है और उड़ीसा नंबर 2 पे है। कॉलीफ्लावर की बात करें तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है। ओकरा की बात करें तो गुजरात नंबर 1 पे है और वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे है। ओनियन की बात करें, ओनियन की तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है और मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है। पोटैटो की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे है। टोमेटो की बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है। जूट और मेस्टा की बात करें तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, बिहार नंबर 2 पे है। पीनट की बात करें तो गुजरात नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 2 पे है। आलमंड की बात करें तो जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है और हिमाचल प्रदेश नंबर 2 पे है। रेपसीड और मस्टार्ड की बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे है और हरियाणा नंबर 2 पे है। सोयाबीन की बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है। फिर सनफ्लावर आ जाता है, सनफ्लावर में कर्नाटक नंबर 1 पे है, उड़ीसा नंबर 2 पे है। टी की बात करें तो आसाम नंबर 1 पे है, वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे है। कॉफ़ी की बात करें तो कर्नाटक नंबर 1, केरल नंबर 2। फ्लावर प्रोडक्शन की बात करें तो तमिलनाडु नंबर 1, आंध्र प्रदेश नंबर 2। स्पाइसेस में मध्य प्रदेश नंबर 1, राजस्थान नंबर 2। एप्पल की बात करें तो जम्मू कश्मीर नंबर 1, हिमाचल प्रदेश नंबर 2। बनाना की बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1, गुजरात नंबर 2। लेमन राइस की बात करें तो गुजरात नंबर 1 और आंध्र प्रदेश नंबर 2। ऑरेंज की बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2। ग्रेप्स की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 और कर्नाटक नंबर 2 पे आता है। चलो, वेरियस ऑपरेशन हेल्ड इन द ईयर 2021-2022 में देखेंगे ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन नारकोस जो है ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने स्टार्ट किया था। क्यों किया था? ताकि ये बेसिकली ये पर्पस क्या था इसका, जून 2022 में दिस ऑपरेशन वाज कैरिड आउट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स थ्रू द रेल्स। ठीक है। फिर आता है ऑपरेशन मिशन अमानत, ये भी रेलवे का ही है। जो खोए हुए जो लगेज थे उनके लिए था ये, जो पैसेंजर्स के खोए हुए लगेज थे उनके लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है। फिर आता है ऑपरेशन सतर्क, ये भी आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया था। क्या था पर्पस इसका? टू ट्रेस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलिसिट टबाको एंड इलिसिट लिकर फ्रॉम रेलवे बाई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन अप्रैल 2022। फिर आता है ऑपरेशन उपलब्ध, ये चलाया था आरपीएफ ने ही चलाया था। किस लिए चलाया था? टू कर्ब द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रेलवे टिकट्स एंड टू मेक रेलवे टिकट्स अवेलेबल टू पीपल। फिर आता है ऑपरेशन गंगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था, ऑपरेशन था। ये किस लिए लगाया गया था? ये चलाया गया था जब रसिया यूक्रेन का वार छिड़ गया था, तो गवर्नमेंट ने चला दिया था ऑपरेशन गंगा, ताकि इंडियन सिटीजन को यूक्रेन से निकाला जा सके। फिर आया था ऑपरेशन परिवर्तन, ये चलाया था आंध्र प्रदेश पुलिस ने। क्यों चलाया था आंध्र प्रदेश पुलिस ने? ताकि जो स्पेशल कैंपेन था ये
एंड करने के लिए कैनाबीज कल्टीवेशन ऑफ एंड सप्लाई, कैनाबीज कल्टीवेशन एंड सप्लाई। फिर आया था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये रेलवे पुलिस फोर्स यानी कि आरपीएफ ने चलाया था। किस लिए चलाया था? ताकि आरपीएफ सेव कर सके मोर देन 1000 चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। फिर आया था ऑपरेशन आहत। ऑपरेशन आहत क्यों चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था? आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था टू फॉर प्रोटेक्टिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकर्स। ऑपरेशन आहत। ऑपरेशन सर्द हवा गर्म हवा जो होता है बीएसएफ चलाती है। क्यों? ताकि मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है राजस्थान में चलाया जाता है। ये 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच में चलाया गया था। उस पर्पस वाइज टू मॉनिटर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, उसमें जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसको रोकने के लिए चलाया जाता है ताकि कोई पाकिस्तानी ना घुस जाए राजस्थान बॉर्डर से। ऑपरेशन देवी शक्ति ये फॉरेन मिनिस्ट्री ने चलाया था। ये अफ़गानिस्तान में जो क्राइसिस हुआ था उसमें से रेस्क्यू करने के लिए इंडियन सिटीजन को रेस्क्यू जो फंस गए थे अफ़गानिस्तान में, जो तख्ता पलट हुआ था उससे निकालने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किसने चलाया था? ये चलाया था टीम क्लॉ ने चलाया था। अंडर दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया formed a team of disabled people to climb the Siachen glacier. This will be a new world record for the largest। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ऑपरेशन नमस्ते। इंडियन आर्मी ने चलाया था। जब कोरोना काफ़ी बढ़ गया था तो हाथ मिलाने के जगह पे ये लोग नमस्ते करते थे ताकि इन्फेक्शन ना फैले। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। ये फॉरेन मिनिस्ट्री ने चलाया था। किस लिए चलाया था? ताकि जो भी कोरोना की वजह से फंस गए थे 14,800 इंडियन नेशनल एब्रोड में, उनको लाया जा सके। नेक्स्ट आता है फिर ऑपरेशन मिशन सागर। ये फॉरेन मिनिस्ट्री का था टू सप्लाई इसेंशियल फूड आइटम्स एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन टू मालदीव, मेडागास्कर, सीसिल्स एंड कॉस्मोरोस टू कॉम्बैट कोविड-19। ठीक है, ऑपरेशन मिशन सागर। नेक्स्ट ऑपरेशन प्रवाह आता है। ये कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड ने चलाया था। किस लिए चलाया था? ताकि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड लॉन्च कर सके ऑपरेशन राहत टू प्रोटेक्ट द एयरपोर्ट फ्रॉम फ्लड हजार्ड। काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ रहा था वहाँ पे। ऑपरेशन ओलिविया ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया था ताकि जो ओलिव रिडली टर्टल्स थे उड़ीसा के उनको बचाया जा सके। फिर आता है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। दो है, ऑपरेशन समुद्र सेतु भी है और 2 भी है। तो 2 वाला जो था वो इंडियन नेवी ने, दोनों को इनफैक्ट इंडियन नेवी ने ही चलाया था। और 2 जो है फॉर फास्टर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स एंड मेडिकल सपोर्ट्स फ्रॉम द ओवरसीज टू इंडिया। और जो 1 था वो इंडियन नेवी ने ही चलाया था, ऑपरेशन सेतु, और टू ब्रिंग बैक द इंडियन स्टैंडर्ड इन मालदीव्स इन द अर्ली डेज ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो दोनों हो गया। क्या था ऑपरेशन कोजीत। ऑपरेशन कोजीत किसने चलाया था? ऑपरेशन कोजीत चलाया था इंडियन आर्म फोर्सेज ने। किस लिए चलाया था? ताकि सपोर्ट किया जा सके एंटी कोविड-19 एफर्ट्स थ्रू स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन सप्लाई चेन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमने कुछ ऑपरेशंस थे वो देख लिए। अब थोड़ा सा यूज़फुल पॉइंट्स जो है इनमें से, जैसे कि ऑपरेशन गंगा लेटेस्ट था तो इससे यूज़फुल पॉइंट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑपरेशन गंगा वाज लॉन्च्ड ऑन 26 February 2022 by Government of India and it was launched to evacuate the Indian students and people trapped in Ukraine. Okay, for the successful implementation of operation, the central government sent four of its ministers to neighboring countries adjoining यूक्रेन। 4 मिनिस्टर भेजे गए थे। किरण रिजिजू को भेजा गया था। कहाँ पे? ये स्लोवाकिया में गए थे। हरदीप सिंह पुरी ये हंगरी गए थे। जनरल वीके सिंह जो थे पोलैंड गए थे। और ज्योतिराज सिंधिया जो थे रोमानिया गए थे। ये ताकि ओवरऑल जो एफर्ट है वो क्लियर कट हो, इसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो और अच्छा एफर्ट लगे। अंडर दिस ऑपरेशन इंडिया सक्सेसफुली इवैक्यूएटेड 2300 इंडियन नेशनल्स as well as 147 foreign nationals of 18 countries from Ukraine. 2 independent territories declared by Russia, that is Donetsk और लुहांस्क, ये पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन था, इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया रसिया ने। अनदर पॉइंट यहाँ पे है कि द कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज कीव और बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है विथ यूक्रेन जो है वो कौन कौन सी है? रसिया है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्दोवा है,
और ब्लैक सी है और सी ऑफ अजोव है। करेंटली प्रेसिडेंट जो है यूक्रेन के वोलोदिमीर जेलेंस्की है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो डेनिस स्मीहाल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं वेरियस ऑपरेशंस हेल्ड इन द ईयर 2021-2022। ये तो हमने देख लिया था, यही कुछ एक्चुअली रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ते हैं। देखते हैं लेटेस्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ सवाल करंट अफेयर देख लेते हैं। लेटेस्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड 17th इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, स्टेटस रिपोर्ट 2021। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। द इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट ISFR इज पब्लिश्ड एवरी 2 years बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It was first published in 1987. The ISFR 2021 report is 17th report in this series, for which data from the remote sensing satellite report Satellite 2 has been used. In the National Forest Policy 1988, target was to increase the total forest area to 33% of the total land area of the country. ठीक है, यही टारगेट रखा गया था, यही वर्ल्ड का भी टारगेट है और ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का भी यही टारगेट है कि 100% जो लैंड है उसका 33% जो है टोटल लैंड एरिया का फॉरेस्ट होना चाहिए। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया भी लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देख लेते हैं। 17th जो रिपोर्ट आया है IFSR का 2021 का। द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, यू हैव टू रिमेंबर दिस, which is 21.71% of the total geographical area. As compared to the 2019 forest report, India has recorded an increment of 1,540 square kilometer of the forest cover, which is 0.22% higher than previous. ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ट्री कवर की बात करें, ट्री कवर की, तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टोटल ट्री कवर इन इंडिया इज 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, which is 2.91% of total geographical area. The tree cover has increased by 721 square kilometer, which is 0.76% as compared to 2019 report. Complete data of forest and tree cover in India देख लेते हैं। फॉरेस्ट कवर कितना है यहाँ पे 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 21.71% है। इंक्रीमेंट आया है 1,540 स्क्वायर किलोमीटर का। और ट्री कवर की बात करेंगे तो ट्री कवर कितना है हमारे पास 95,748 स्क्वायर किलोमीटर है। 2.91% जो है इसका एरिया है टोटल। 721 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। टोटल है कितना 8,95,137 स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल पड़ जाता है 24.62%। 33% से तो बहुत दूर है, लेकिन ठीक है, इतना भी फॉरेस्ट कम नहीं होता। 2261 किलोमीटर का टोटल, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर का इंक्रीमेंट, तो टोटल इंक्रीमेंट हुआ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है, 77,493 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 66,431 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और फिर बात करेगा छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे 55,717 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है फॉरेस्ट के अंडर। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें तो सबसे कम हरियाणा में है 1603 स्क्वायर किलोमीटर, फिर पंजाब में है 1847 स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे कम तीसरे नंबर पे 2244 स्क्वायर किलोमीटर गोवा में है। स्टेट विथ हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम, टोटल फॉरेस्ट की नहीं कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीमेंट के मामले में नंबर 1 पे है। तेलंगाना में नंबर 2 पे है 632 स्क्वायर किलोमीटर के साथ, और जो उड़ीसा है वो 537 स्क्वायर किलोमीटर के साथ तीसरे नंबर पे है। तो ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश वाला, ये पूछा है कई जगह। स्टेट विथ मैक्सिमम लॉस इन फॉरेस्ट कवर, कहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। 257 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट यहाँ पे लॉस हो गया। फिर मणिपुर में 249 स्क्वायर किलोमीटर, और फिर नागालैंड में 235 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल का लॉस हुआ है। अब देखेंगे हम स्टेट्स विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज देखते हैं। तो परसेंटेज वाइज में नंबर 1 आता है 84.53% के साथ मिजोरम। नंबर 2 पे आएगा अरुणाचल प्रदेश 79.33%, और नंबर 3 पे आता है मेघालय 76% के साथ। तो मिजोरम आप याद रखिए
यूटी में बात करें सबसे ज़्यादा यूटी में जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप के टोटल एरिया का 90.33% तो जंगल ही है। अंडमान निकोबार में भी बहुत ज़्यादा जंगल है, 81.75%। डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट का जो स्टैटिस्टिक है वो अगर बात करें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, टॉप में सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एरिया की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 21,095 स्क्वायर किलोमीटर ऐसा एरिया है जो वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंडर आता है। फिर अगर बात करें मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की तो मध्य प्रदेश आता है उसमें। यहाँ पे 34,341 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो एरिया आता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के अंडर। ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में और 36,445 स्क्वायर किलोमीटर का ये डाटा है। अदर पॉइंट्स की बात करें तो फॉरेस्ट एरिया इन टाइगर रिजर्व 55,666.27 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 7.8% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री एंड 74.51% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द टाइगर रिजर्व आता है। टाइगर रिजर्व इन कंट्री इज spreaded over an area of 74,710 square kilometer which is 2.27% of the total geographical area of the country. लार्जेस्ट फॉरेस्ट का एरिया की बात करें इन टर्म्स ऑफ एरिया तो 2,932.95 स्क्वायर किलोमीटर नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। परसेंटेज वाइज अगर लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया की बात करें पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश वाला है, परसेंटेज वाइज में, एरिया वाइज में नहीं, ये है 96.83% में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द टोटल कार्बन स्टॉक इन कंट्री फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 7,204 million tons and the country carbon stock has increased by 79.4 million tons as compared to the last assessment of 2019. अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैनग्रूव एरिया का बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 के हिसाब से। तो टोटल मैनग्रूव जो है कच्छ फॉरेस्ट इन मैनग्रूव या फिर कच्छ फॉरेस्ट कहते हैं इसको, इन कंट्री इज़ 4,992 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 0.15% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। द एरिया ऑफ मैनग्रूव इंक्रीज बाई 17 स्क्वायर किलोमीटर एज कम्पेयर टू 2019 डेटा। सबसे नंबर 1 अगर मैनग्रूव फॉरेस्ट में बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे आता है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे 2,114 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है मैनग्रूव का एरिया है। सेकेंड प्लेस पे आता है गुजरात, यहाँ पे 1175 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है टोटल मैनग्रूव एरिया है। थर्ड प्लेस पे आता है अंडमान निकोबार, यहाँ पे 616 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो टोटल मैनग्रूव एरिया है। स्टेट्स एंड यूटी विथ हाईएस्ट मैनग्रूव इंक्रीमेंट की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे आता है उड़ीसा, उड़ीसा में 8 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रोथ हुआ है। सेकेंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 4 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रोथ हुआ है। थर्ड नंबर पे आता है कर्नाटक, कर्नाटक में 3 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रोथ हुआ है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 भी आ गया है, इसको देख लेते हैं। दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एवरी 2 ईयर। बिटवीन 1990 एंड 2020 420 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ये बहुत ही मतलब सोचने वाला डाटा है, काफ़ी ही निराश करने वाला डाटा है। 420 मिलियन हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है ये 1990 से 2020 यानी कि 30 सालों में डिस्ट्रॉय हो चुका है। There has been 10.34% forest loss in 30 years. Between 2015 and 2020, 10 million hectares of forest are being destroyed every year. The total forest area in world is 4.06 billion hectares, which covers 31% of the total geographical area of the earth. According to this report, more than 140 countries have announced to end forest loss by 2030. वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आया है 2021 का, इसको भी देख लेते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय IQ एयर स्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। IQ एयर जो कि स्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो जारी करता है। ये भी पूछता है कई बार कौन जारी करता है, IQ एयर जो है स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। ऑफ द 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड 10 आर इन इंडिया। लीस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ की बात करें तो न्यू कैलेडोनिया जो है ये लीस्ट पॉल्यूटेड है, बिकॉज यहाँ पे PM2.5 का लेवल जो है, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है
वैसा मैटर जो दिखेगा नहीं नग आँखों से, लेकिन बहुत ही मतलब डेंजरस होता है ये। 3.8 है यहाँ पे, तो काफ़ी लीस्ट पॉल्यूटेड है ये। अगर लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है बांग्लादेश, जहाँ पे बांग्लादेश में PM2.5 का जो 2.5 का जो लेवल है 76.9 का है। फिर सेकेंड प्लेस पे आता है छाड़ में भी काफ़ी पोल्यूशन है 75.9%। थर्ड प्लेस पे आता है पाकिस्तान 66.8% पार्टिकुलेट मैटर। और फोर्थ पे आता है ताजिकिस्तान 59.4 के साथ। और फिफ्थ पे आता है इंडिया 58.1 पार्टिकुलेट मैटर के साथ। इन द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है नई दिल्ली। ये बहुत ही सोचने वाली बात हो गई है। PM2.5 का लेवल है 85 यहाँ पे एवरेज। सेकेंड प्लेस पे आता है ढाका बांग्लादेश। और थर्ड प्लेस पे आता है छाड़ की कैपिटल एनडजामेना, ठीक है, एनडजामेना। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी की बात करें, कैपिटल की नहीं कर रहे हैं, सिटी की कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्लेस पे आता है भिवाड़ी राजस्थान में है, ठीक है। और सेकंड प्लेस पे आता है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, भिवाड़ी स्पेशली। भिवाड़ी जो है वो राजस्थान में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है एज़ पर IQ एयर स्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड पोल्यूशन रिपोर्ट जो है इसके हिसाब से। अब देखते हैं 2 इंडियन बीचेज गॉट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोवलम बीच जो है तमिलनाडु में और एडन बीच जो है पौंडीचेरी में है, दोनों ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पा लिया है। और टोटल संख्या जो है 10 हो गई है बीचेज की इन इंडिया हैव बीन अवार्डेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन सो फार। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज एन इंटरनेशनल इको लेवल टैग that seeks to promote healthy, safe and sustainable development of beaches. This certificate is awarded by the Foundation for Environment Education डेनमार्क के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन रामसर साइट इन द ईयर 2020-2022, 2 सालों के अंदर। अब देखो रामसर कन्वेंशन है क्या। दिस इज ए कन्वेंशन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन वाज हेल्ड इन रामसर साइट। रामसर सिटी है, ये ईरान की सिटी है। ये 1971 में कन्वेंशन हुआ था एंड इट्स एग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1975। इंडिया ज्वाइंड इट इन 1982। देयर आर मोर देन 2400 रामसर साइट इन द वर्ल्ड। By March 2022, the total number of wetlands of international importance in India has risen to 49। मार्च 2022 तक का ही डाटा है ये। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश का है, ये इंक्लूड हुआ है 49th रामसर साइट, यानी कि लेटेस्ट है ये। 2 साइट्स अभी रिसेंटली ऐड हुए थे। ये था 48th नंबर पे खिजादिया, ये गुजरात का साइट है, फरवरी में हुआ था। और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फरवरी या मार्च कह सकते हो, यूपी में है, ये 49th था ये। 5 वेटलैंड साइट इंक्लूडेड इन 2021, इसको भी थोड़ा देख लो। हैदरपुर था ये उत्तर प्रदेश का, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये हरियाणा वाला, भिंडावास ये भी हरियाणा वाला, वधावना ये गुजरात वाला, और थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी एक रामसर साइट बना, गुजरात का है ये। 5 वेटलैंड्स ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन रामसर साइट इन 2020, इससे भी पुराना थोड़ा सा, हालांकि ये पूछेगा नहीं फिर भी देख लो। आसान कंजर्वेशन रिजर्व ये उत्तराखंड का है। कांवरताल ये बिहार वाले एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछ सकता है। लोनार लेक ये महाराष्ट्र का है। सुर सरोवर कीथन लेक ये उत्तर प्रदेश का है। और सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये लद्दाख का है। नोट देख लो यहाँ पे, नोट पे थोड़ा सा। मोर देन 175 रामसर साइट्स इन यूनाइटेड किंगडम आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट, और नंबर 1 पे यही है। एंड अगर बात करें द फर्स्ट साइट टू बी इंक्लूडेड इन रामसर लिस्ट वाज कोबोर्ग पेनिनसुला ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 1974 में इसको इंक्लूड किया गया था। वेटलैंड इंक्लूडेड एज इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट चिल्का लेक, इंडिया का पहला चिल्का लेक था। और इंडियाज़ लार्जेस्ट वेटलैंड साइट सुंदरबन का डेल्टा जो है, सुंदरबन वेटलैंड एरिया जो है वेस्ट बंगाल वाला ये है। एंड इसका एरिया जो है 2549.44 स्क्वायर किलोमीटर, ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, और इंडिया का लार्जेस्ट है, सॉरी। और 96.76% है ये वेटलैंड इसमें टोटल एरिया का। इंडिया से स्मॉलेस्ट वेटलैंड ये है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और हरिके बैराज जो है इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल वेटलैंड साइट है। द मैक्सिमम रामसर साइट इन इंडिया इज इन उत्तर प्रदेश, टोटल 10 है। The Kanha Tiger Reserve has the highest number of 441
61 wetlands, most of which are less than 2.25 हेक्टेयर इन साइज। ये जो है वेटलैंड्स ना, इनको अभी रामसर का नहीं मिला है, जिसको जिसको मिलता रहता है उसको अपग्रेड किया जाता है। लीपोर्ट काउंट हुआ था 2018 का, उसको देखेंगे थोड़ा सा। लीपोर्ट कॉइन का पहला जो पॉइंट है देखिए, ये पब्लिश हुआ था 21 दिसंबर 2020 को। दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द नेम ऑफ स्टेटस ऑफ लीपर्ड इन 2018। टोटल नंबर ऑफ लीपर्ड जो है 12,852 है इस डाटा के हिसाब से। और अगर बात करें टॉप पे कौन है, तो टॉप पे मध्य प्रदेश है, टाइगर में भी और लिपर्ड में भी। टाइगर में भी है, लिपर्ड में भी है। और लिपर्ड की संख्या है यहाँ पे मध्य प्रदेश में 3421 फर्स्ट प्लेस पे आता है ये। कर्नाटक आता है दूसरे नंबर पे 1783 सेकेंड प्लेस। महाराष्ट्र आता है तीसरे नंबर पे 1660। तमिलनाडु आता है यहाँ पे चौथे नंबर पे 868 के साथ। बिहार का बहुत नीचे रैंकिंग है 98 लिपर्ड। द लिपर्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 60%, ये भी कई बार पूछ लेता है। बिटवीन 2014 से 18 के बीच में 60% का ग्रोथ हुआ है। इन टर्म्स ऑफ एरिया, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स हैव मैक्सिमम लिपर्ड्स, दैट इज़ 8071। अब हम बात करते हैं टाइगर सेंसस 2018 का जो हुआ था, ये पब्लिश हुआ था डाटा 29 जुलाई 2019 को। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इसमें पाए गए थे 2967। 33% का इंक्रीज देखा गया था टाइगर पॉपुलेशन बिटवीन 2014 एंड 2018 के बीच में। स्टेट एंड टेरिटरी की बात करें नंबर 1 पे, तो मध्य प्रदेश है 526 यहाँ पे टाइगर्स हैं, और बहुत ही क्लोजली खड़ा है इसके साथ कर्नाटक 524 टाइगर्स के साथ सेकेंड प्लेस पे। मात्र 2 टाइगर का अंतर है। उत्तराखंड जो है थर्ड प्लेस पे है, यहाँ पे 442 टाइगर हैं। उत्तर प्रदेश में 173 हैं, और बिहार में बहुत कम है 31। सुंदरवन के डेल्टा में 88 टाइगर हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है ये टॉपर्स का लिस्ट है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाज रिकॉर्डेड इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द 2018 टाइगर सेंसस ड्यू टू वाइल्डिंग सर्वे। ठीक है, ये रिकॉर्ड ही था ये। द कंट्रीज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन जिम कॉर्बेट रिजर्व, जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा है 231। मतलब एक ही जगह पे नेशनल पार्क है ये जिम कॉर्बेट, वहाँ पे टाइगर की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। अच्छा, देर आर नो टाइगर लेफ्ट इन द कंट्री इन 3 सेंचुरी, एंड उनका नाम है डम्फा सेंचुरी, बक्सा सेंचुरी और पलामू सेंचुरी। इन इंडिया 63%, दैट इज़ 9023 ऑफ द टोटल टाइगर पॉपुलेशन लिव इन टाइगर रिजर्व्स। अच्छी बात है, रिजर्व में रहेंगे तो इनका केयर होता रहेगा। इंडिया इज़ होम ऑफ 70% ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। ये सब फैक्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है। इंडिया 3 न्यू टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक है श्री वल्लीपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में पड़ता है। इंडिया का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बना है ये। रामगढ़ विषधारी जो है वो कंट्री का 52वां और राजस्थान का ये 4था टाइगर रिजर्व बना है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है ये भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ये 53वां यानी कि लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है। अब हम देखेंगे इंडिया एट COP26 कॉन्फ्रेंस। इंडिया एट COP26 कॉन्फ्रेंस का पहला देखिए, यहाँ पे COP26 समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड का एक शहर है, रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, इन विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी participated on behalf of India and gave the mantra of पंचामृत which are as follow। पंचामृत में पहला जो है, 5 अमृत में पहला जो अमृत है वो है इंडिया विल रीच 500 गीगावाट ऑफ नॉन फोजिल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। सेकेंड इन्होंने बोला कि इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। थर्ड बोला कि इंडिया विल रिड्यूस द टोटल एस्टिमेटेड कार्बन इमिशन बाई 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। एंड फोर्थ था 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी टू लेस देन 45%। फिफ्थ बोला इन्होंने कि बाय द ईयर 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो। तो ये कुछ पंचामृत इन्होंने दिया। नोट पॉइंट देखो यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जॉइंटली लॉन्च द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, एंड
initiative. This initiative was launched at same COP26 conference held in Glasgow, and the US become the 101 यानी कि 101st country to signed International Solar Alliance during the COP26 climate summit. In the year 2022, the United Nations Climate Change Conference of COP27 will be organized in Sharm Al Sheikh city of Egypt, and in UAE it will be organized in COP28 यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब 2023 वाला यूएई में। इस साल वाला जो है 2022 वाला होगा इजिप्ट में, और 2023 वाला जो कि COP28 होगा वो ऑर्गेनाइज होगा 2023 में यूएई में। अगला देखते हैं, असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स आया है 5 स्टेट का, उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का 18वां असेंबली इलेक्शन था। यहाँ पे 403 सीटों की लड़ाई थी और 7 डिफरेंट स्टेजेस में इसका इलेक्शन हुआ। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मिला कितना, 255 सीट, लार्जेस्ट पार्टी बनी। पंजाब का इलेक्शन हुआ, 15वां असेंबली इलेक्शन था, 117 सीटों की फाइट थी। एक ही स्टेज में चुनाव हो गया, आम आदमी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है 92 सीटों के साथ। उत्तराखंड में 70 सीटों की लड़ाई थी, एक ही स्टेज में यहाँ पे चुनाव हो गया, और भारतीय जनता पार्टी जो है 47 सीटों के साथ यहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी बनी है। गोवा में 40 सीटों पे फाइट था, एक ही स्टेज में यहाँ पे इलेक्शन हो गया, भारतीय जनता पार्टी जो है 20 सीटों के साथ लार्जेस्ट पार्टी बनी है। मणिपुर में 60 सीटों पे था, 2 स्टेज में यहाँ पे चुनाव हुआ, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अगेन 32 सीटों के साथ टॉप किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। अब हम देखेंगे इन्वायरमेंट टू द पॉइंट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। केरला हैज रिलीज इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड एटलस। दिस एटलस इंक्लूड 361 बर्ड स्पीसीज। तो केरला बन गया है भारत का पहला स्टेट जिसने बर्ड एटलस निकाला है। इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड एट लम्हेटा इन जबलपुर मध्य प्रदेश। फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है लम्हेटा जबलपुर मध्य प्रदेश में। गुजरात सुंदरबन मिनी जू हैज लॉन्च्ड the adopt an animal initiative to provide financial relief to animals. The South American country of Peru declared a 90-day environment emergency due to oil spills in coastal area. 6,000 barrels of crude oil leaked from Spanish energy firm Repsol of the Peruvian Sea. तो यहाँ पे जो है environmental emergency लगा दिया गया था। The country's first स्की पार्क विल बी सेटअप एट कुफरी हिमाचल प्रदेश। स्की जो करते हैं ना, विथ एन एम टू प्रमोट टूरिज्म। द पार्क विल हैव फैसिलिटीज़ फॉर 5-star होटल्स, मॉल्स, गेमिंग जोन्स एंड फूड कोर्ट्स एक्सेट्रा। द कंट्री फर्स्ट वैन मेडिकल सेंटर वाज इनॉग्रेटेड एट रानीखेत बाय रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो गेमिक गार्डन वाज इनॉग्रेटेड एट देहरादून उत्तराखंड। Various species of lichens, algae, fungi, etc. will be found in this garden. The Union Territory of Ladakh signed an agreement with Sikkim to become organic by 2025. Sikkim is the first state in India to do 100% organic farming. The world's highest electric vehicle charging station was constructed at Kaja. Kaja is in Himachal Pradesh. It was founded by GoEgo company. The Zoological Survey of India has named a new species of monkey found in Arunachal Pradesh as Sela macau, which is named after Sela Pass here. Sela Pass है वहाँ पे, उसी के नाम पे रख दिया है। In December 2021, Kaju Valley wetland in Tamil Nadu was declared 16th bird sanctuary of the state. Kaju Valley, ठीक है। Kaju Valley is the second largest saltwater lake in South India. Rajasthan stood first in terms of solar energy बेस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड अंडर सौभाग्य स्कीम, ठीक है, फर्स्ट रहा है ये। द दिल्ली कैबिनेट हैज अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क एंड अबाउट 2 lakh tons ऑफ ई वेस्ट इज जनरेटेड इन दिल्ली एवरी ईयर. दिस पार्क विल रिसाइकल ई वेस्ट इन सेफ मैनर. नेक्स्ट देखते हैं, द अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इन गुरुग्राम हरियाणा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया based conservation measure. OECM status is given by IUCN to areas that conserve biodiversity but not protected area. Next है
Indian Railway, Indian Railway first solar power plant has been launched in Madhya Pradesh. It will have capacity of 1.7 megawatt. इंडियन रेलवे का है फर्स्ट सोलर पावर प्लांट है. कहाँ लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है. इसकी कैपेसिटी है कितनी? 1.7 मेगावाट की. द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स लॉन्च द सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम. अंडर दिस 5 to 7 cities of India will be decarbonized in 2 years. नेक्स्ट देखते हैं. ओशियन समिट हुआ 2022 का एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन चेन्नई. इट इज़ अ बाइएनियल इवेंट ऑफ ग्लोबल मेरीन रिसर्चर्स. इट एम्स टू टैकल मेरीन पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वाटर, वेदर uncertainty, etc. Tamil Nadu has formed Marine Elite Force in Nagapattinam for the conservation of biodiversity in Gulf of Mannar and the Pak Gulf. Under this, endangered species will be protected. ठीक है. स्टेट फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क हैज़ बीन ओपन इन मंडी. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. इट्स पर्पस इज टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड प्लांट्स. उड़ीसा अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ जीन बैंक नर्सरी फॉर द स्पीसीज ऑफ मैनग्रोव. द फिफ्थ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली वॉज हेल्ड इन नैरोबी, केनिया. During this, 14 proposals were made for work related to biodiversity conservation, ecosystem, sustainable development goals. It currently has 193 members. Maharashtra government passed its own wildlife action plan 2021-2030. It has become the first state in India to do so. The government of Maharashtra inaugurated India's first wildlife DNA testing laboratory in Nagpur. This will help to prevent wildlife smuggling. India's largest agromatic garden was inaugurated in Nainital district of Uttarakhand. In the year 2022, UN Climate Change Conference of COP27 will be hosted by Egypt, that is African country. The hosting of COP28 has been handed over to UAE. ठीक है, COP27 जो होगा इजिप्ट में होगा और COP28 जो होगा UAE में होगा. World's first floating city to be built by 2025 in South Korea as sea level rises. The Union Territory of Jammu Kashmir celebrated Wildlife Week 2021 from October 2 to October 8, 2021. Theme: Forest and Livelihood, Sustaining People and Planet. इसका थीम है. Between which two countries climate action and finance mobilization dialogue was launched in September 2021. इंडिया. करेक्ट आंसर है अमेरिका. अमेरिका के साथ इंडिया का हुआ है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग. इंडिया एंड अमेरिका के बीच हुआ है सितंबर 2021 में. इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव पार्टिसिपेट किया था इसमें इंडिया साइड से. वेयर वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट टू ऑब्जर्व CO2 फ्रॉम एयर स्टार्टेड. करेक्ट आंसर है इसका आइसलैंड. Which portal was launched by Environment Minister of India Bhupender Yadav to track progress of National Clean Air Program? Correct answer is इसका प्राण पोर्टल. प्राण पोर्टल. Where will India's first dugong conservation reserve to be set up in Park Bay, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला. डुगोंग जो है कंजर्वेशन रिजर्व जो है तमिलनाडु स्टेट में पार्क बे साउथ ईस्ट कोस्ट में पड़ता है तमिलनाडु के, उसमें सेटअप किया जा रहा है. नेक्स्ट है द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च ए प्लास्टिक एग्रीमेंट. करेक्ट आंसर है इंडिया इन कोलैबोरेशन विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. नेक्स्ट है वेयर डिड NTPC सेटअप 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट. करेक्ट आंसर है सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापत्तनम में. वेयर वाज इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क एट अल्टीट्यूड 11,000 फीट पे इनॉग्रेट किया गया है. चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हुआ है. फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च कूलिंग एक्शन प्लान ये है इंडिया. द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021. अंडर दिस सिंगल यूज प्लास्टिक विल बी फेज्ड आउट बाई जुलाई 1, 2022. विच मिनिस्ट्री इश्यूड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट है थाईलैंड बैंड सन स्क्रीन्स दैट हार्म्स कोरल्स इन अगस्त 2021. सन स्क्रीन लगा के नहाने चले जाते थे बीच में और वो पानी में मिल जाता था और कोरल्स को काफ़ी हानि दे रहा था, इसलिए थाईलैंड ने बैन कर दिया. वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी. करेक्ट आंसर है नई दिल्ली. नई दिल्ली में ऐसा किया है.
हु लॉन्च द प्रोजेक्ट बोल्ड टू इंक्रीज द ग्रीन कवर इन डेजर्ट राजस्थान? करेक्ट आंसर है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टुगेदर. Under this, on July 27, 2021, BSF along with KVIC planted 1,000 bamboo sampling in Tanot village of Jaisalmer. Where will the National Dolphin Research Center be established? Correct answer हो जाएगा पटना. India's first observatory for Ganges River dolphin was announced to be established in Bhagalpur, Bihar. India's first functioning smog tower was launched at Connaught Place, Delhi. According to report of Greenpeace, what percentage has increased in amount of nitrogen dioxide in capital city? Correct answer है 125%. The Making Peace with Nature report was released by which organization? Correct answer हो जाएगा United Nations Environment Program. Which film got the Best Film Award in Environmental Protection category of 67th National Film Award 2021? इसका नाम है Water Burial. India's rank according to Environment Status Report 2021 released in June 2021. Correct answer हो जाएगा 117. This ranking was prepared on the basis of 17 Sustainable Development Goals of United Nations. On World Environment Day 2021, Prime Minister Narendra Modi inaugurated 3 E100 ethanol distribution station under a pilot project in Pune. According to a study released in June 2021, where is home of the largest variety of butterfly in the world? Correct answer हो जाएगा Colombia. In which state of India crocodiles of all 3 species are found? Correct answer हो जाएगा Odisha. India's first pollinator park was opened in Nainital, Uttarakhand. On which dam of India 600 megawatt floating सोलर पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओंकारेश्वर डैम. ये पड़ता है मध्य प्रदेश में. विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज स्टार्टेड बैग बैंक इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन? करेक्ट आंसर है थैला बैंक या फिर बैग बैंक. लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. अटल पर्यावरण भवन इनॉग्रेटेड इन लक्षद्वीप. हु लॉन्च द इको फ्रेंडली खादी नेचुरल पेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी. In which state is the Nagi Nakti bird sanctuary which came into news due to the bird festival? बिहार में पड़ता है. बिहार सेकेंड बर्ड फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन भागलपुर. पहला हुआ था नागी नक्टी डैम जो कि जमुई में पड़ता है और सेकेंड होगा भागलपुर में. नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू इम्पोज ग्रीन टैक्स ऑन ओल्ड व्हीकल्स पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. India's first wetland conservation and management center was established in which city? Correct answer हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु. Decision taken to set up seaweed park in Tamil Nadu. हैदराबाद selected as 2020 tree city of the world. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 में चुना गया है. अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क was opened in which city of उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर है गोरखपुर. अम्बोली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हैज़ बीन अनाउंस्ड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र. इन विच कंट्री द इकोसाइड बिल वाज ब्रॉट टू पनिश द पर्सन डूइंग इन्वायरमेंटल डैमेज? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस. द ईयर 2020 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाई यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाई यूनाइटेड नेशन. इंडियाज़ फर्स्ट स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड इन उत्तरकाशी, उत्तराखंड में इसको किया गया है. द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है लॉन्च्ड वल्चर कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2020-2025. गिद्ध का कंजर्वेशन करने के लिए 2020 से 2025 तक 5 साल का एक एक्शन प्लान लाया गया है. इंडियाज़ फर्स्ट लीचेन पार्क इस्टेब्लिश्ड एट मनसियारी. करेक्ट आंसर आ जाएगा मनसियारी, उत्तराखंड. पेन्ना टाइगर रिजर्व हैज़ बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR में ऐड कर लिया गया है. एंड प्रेजेंटली देर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आउट ऑफ विच 12 आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. द ईयर 2021-2030 was declared by United Nations General Assembly as, करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020, इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स इन द वर्ल्ड. ये भी एक बहुत अच्छी बात है. ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, अच्छी बात है.
विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च डिजिटल ओशियन प्लेटफॉर्म, तो नॉन अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसका आंसर हो जाएगा। द कैच द रेन कैंपेन वॉज लॉन्च बाई नेशनल वाटर मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2021। वर्ल्ड वाटर डे 2021 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। दिस कैंपेन वॉज कंडक्टेड ऑन 12th मार्च 2021 टू 30th नवंबर 2021। इतने दिन के लिए देख लो, लगभग 6 महीने के लिए। एंड टैग लाइन क्या था? हार्वेस्टिंग रेन वाटर वेरेवर वेनेवर। ऑन 22nd मार्च on 22nd March 2021, the Ken-Betwa River Link project was signed between Ministry of Jal Shakti and Madhya Pradesh and Uttar Pradesh। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के बीच में ये साइन हुआ है। आप देखेंगे मेजर एमओयू साइंड इन द ईयर 2021-2022, मेजर एमओयू, ठीक है। अब मेजर एमओयू में देखते हैं, पहला है जो जुलाई 2022 में एमओयू साइन हुआ टेली एजुकेशन, दैट इज विभाब इसको बोलते हैं, ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती के बीच में साइन हुआ है, इंडिया एंड मेडागास्कर के बीच में, ठीक है। इंडिया एंड मेडागास्कर के बीच में किस लिए एमओयू साइन किया गया? टेली एजुकेशन के लिए। जून 2022 में एक साइन हुआ है MOU for cooperation in field of climate change and environmental protection, इंडिया और कनाडा के बीच में साइन हुआ है। जून 2022 में ही MOU साइन हुआ है म्यूचुअल लीगल एड ट्रीटी और ऑन क्रिमिनल मैटर्स, इंडिया और पोलैंड के बीच में, इंडिया और पोलैंड के बीच में। फिर मई 2022 में साइन हुआ है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, किसके किसके बीच में है? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में, ठीक है। फिर देखते हैं मई 2022 में ही MOU साइन हुआ है टू सेटअप टास्क फोर्स ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये इंडिया और जर्मनी के बीच में, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। अप्रैल 2022 में ही साइन हुआ है साइनिंग ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, किसके किसके बीच में साइन हुआ है? ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ है। चलो अच्छी बात है। फिर आता है अप्रैल 2022 में ही फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डोमेस्टिक वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ये साइन हुआ है इंडिया और जापान के बीच में, डोमेस्टिक जो वेस्ट वाटर है उसके मैनेजमेंट के लिए। फिर देखते हैं अप्रैल 2022 में फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी में साइन हुआ है इंडिया और चिली के बीच में, इंडिया और चिली के बीच में। फिर साइन हुआ है मार्च 2022 में फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में साइन हुआ है इंडिया और मालदीव के बीच में, इंडिया और मालदीव के बीच में साइन हुआ है। अगला आता है मार्च 2022 में ही फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द पीरियड 2020-2025 के बीच में ये साइन हुआ है, किसके किसके बीच में? इंडिया और ओमान के बीच में साइन हुआ है। फिर आता है फरवरी 2022 में MOU फॉर द परचेज ऑफ 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन्स फ्रॉम इंडिया, ये बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया ये परचेज करेगा, कितना? 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन्स फ्रॉम इंडिया। फरवरी 2022 में साइन हुआ है साइनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CPA बोलते हैं इसको, इंडिया और UAE के बीच में ये साइन हुआ है। फिर आ जाएगा फरवरी 2022 में एग्रीमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट एज पार्ट ऑफ ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस इन अफगानिस्तान, ये साइन हुआ है इंडिया और UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच में साइन हुआ है। नेक्स्ट आता है फरवरी 2022 में ही MOU साइन हुआ है न्यू दिल्ली टू प्रमोट टूरिज़्म, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ है। फिर आता है जनवरी 2022 में MOU साइन हुआ है कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये साइन हुआ है इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में, इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में। फिर आता है जनवरी 2022 में $374 मिलियन डील साइन हुआ है परचेज ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, फिलीपींस खरीदेगा इंडिया से, ठीक है।
अगला आता है जनवरी 2022 में MOU साइन हुआ है फॉर कोऑपरेशन ऑन हेल्थ प्रोजेक्ट, किसके किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में साइन हुआ है। फिर आता है दिसंबर 2021 में फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइकोमैली ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, फिर आता है दिसंबर में ही 2021 में फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मीडिया, इंडिया और वियतनाम के बीच में। फिर आएगा दिसंबर में ही 2021 में 28 एग्रीमेंट साइन हुआ है इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ऑफ AK-203 राइफल्स, असॉल्ट राइफल। ये AK-203 जो है रसिया का है, तो इंडिया रसिया के बीच में साइन हुआ है। फिर अक्टूबर 2021 में 4 एग्रीमेंट साइन हुए इन द एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर एंड स्किल डेवलपमेंट, इंडिया और डेनमार्क के बीच में। फिर आ जाएगा अक्टूबर 2021 में एग्रीमेंट साइन हुआ है एकेडमिक कोऑपरेशन इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए, इंडिया और क्रोएशिया के बीच में। फिर आता है अक्टूबर 2021 में ही फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन इन वैल्यू एडिशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन कॉटन इकोनॉमी में साइन हुआ है इंडिया और जर्मनी के बीच में। फिर आता है सितंबर 2021 फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ बायो मेडिकल साइंसेस एंड कोऑपरेशन ऑन ICIR, इंडिया और USA के बीच में ये साइन हुआ है। फिर आएगा आपका सितंबर 2021 का ही आएगा और ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट, किसके, भारत और भूटान के बीच में साइन हुआ है। भारत हेल्प करेगा स्मॉल सैटेलाइट बनाने के लिए। जुलाई 2021 में साइन हुआ फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ रिसर्च, ये किसके किसके बीच में साइन हुआ है, इंडिया और नेपाल के बीच में। अगला आएगा जून 2021 वाला फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में साइन हुआ है इंडिया और फिजी के बीच में। अगला आएगा जून 2021 के में साइन हुआ है टू डेवलप कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, किसके किसके बीच में साइन हुआ है, ये साइन हुआ है इंडिया और भूटान के बीच में। अगला आएगा जून 2021 में साइन हुआ है फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, किसके किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। फिर आएगा मई 2021 में मिलिट्री कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम इशूज़ के लिए साइन हुआ है इंडिया और ओमान के बीच में। अगला आ जाएगा फिर अप्रैल 2021 में फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू मैरीन इकोसिस्टम, इंडिया और जर्मनी के बीच में ये साइन हुआ है। अगला देखते हैं अप्रैल 2021 में आया है, साइन हुआ है फॉर इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान के लिए, गगनयान मिशन के लिए इसरो और फ्रांस हेल्प करेगा, CNES जो है फ्रांस का वो हेल्प करेगा। अप्रैल 2021 में एक साइन हुआ है टू प्रमोट ज्वाइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री मटेरियल, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में ये साइन हुआ है। फिर आता है मार्च 2021 में फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इंडिया और जापान के बीच में ये साइन हुआ है। तो ये कुछ एग्रीमेंट थे जो इम्पोर्टेंट थे। अब हम देखेंगे की ऑफिसेज बियरर ऑफ इंडिया 2021-2022 फैक्ट्स टू रिमेंबर। जो की ऑफिस बियरर हैं उनका ही नाम हम जानेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी अभी कौन है, ये बहुत ही बड़े अधिकारी होते हैं ब्यूरोक्रेसी के, और इनका नाम है राजीव गाबा। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, विनय मोहन कवात्रा हैं, रिसेंटली बने हैं। होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला, डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं TB सोमनाथन, अगेन इम्पॉर्टेंट। रेवेन्यू सेक्रेटरी है तरुण बजाज। कॉमर्स सेक्रेटरी कौन है, BVR सुब्रमण्यम। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, 14th नंबर के गिरीश मुर्मू या फिर GC मुर्मू कहते हैं। CGA कौन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सोनाली सिंह है, 26th बनी है ये। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया GP सामंत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, KK वेणुगोपाल। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चेतन शर्मा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट कौन है, NV रमन्ना है, 48वें नंबर के। चेयरमैन लोकपाल ऑफ इंडिया PC मोहंती हैं या फिर प्रदीप कुमार मोहंती कह सकते हैं। चीफ ऑफ नेवी स्टाफ बने 25वें नंबर के एडमिरल R हरि कुमार। चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने 27वें नंबर के विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ एयर आर्मी स्टाफ बने 29th नंबर के मनोज पांडे। चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं राजीव कुमार, 25वें नंबर के। CIC बने हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, 11वें नंबर के
यशवर्धन कुमार सिन्हा। चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अरुण कुमार मिश्रा, ये पूर्व CJI भी हैं। चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन जो बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा बने हैं फर्स्ट चेयरमैन नेशनल मेडिकल कमीशन। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रेखा शर्मा, कुछ समय से बैठ रही हैं अभी। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सुरेश एन पटेल। चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अशोक कुमार गुप्ता। चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह। चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन BS चौहान। इसरो के चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ हैं 10वें नंबर के। डायरेक्टर जनरल DRDO के G सतीश रेड्डी हैं। डायरेक्टर जनरल ICMR के हैं बलराम भार्गव। चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र हैं अजय कुमार सूद और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अनंत नागेश्वरम। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सब जानते हैं अजीत डोभाल साहब हैं। NIA चीफ कौन है? NIA चीफ हैं दिनकर गुप्ता। CBI चीफ कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। IB चीफ कौन है? तपन कुमार डेका। रॉ चीफ कौन से हैं? समंत कुमार गोयल। और गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। डिप्टी गवर्नर्स TR शंकर हैं, M राजेश्वर राव हैं, महेश कुमार जैन हैं और माइकल देवपात्रा हैं। ठीक है, TR शंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवदत्त पात्रा। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ RBI कौन है? सुधा बालाकृष्णन। चेयरमैन ऑफ SBI दिनेश कुमार खरा हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ SBI चरणजीत सिंह अत्रा हैं। CEO एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड विनय कुमार त्रिपाठी हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO कौन है? सौरभ गर्ग हैं। फर्स्ट CEO ऑफ संसद TV रवि कपूर हैं। डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग CEO कौन है? परमेश्वरम अय्यर हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू 15 नंबर की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी 15 नंबर के। और द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली बनी है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा कौन है? पीयूष गोयल है। डिप्टी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी हैं। चेयरमैन ऑफ PSC पब्लिक अकाउंट कमेटी जो हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं। चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी गिरीश बापटा हैं। और लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला 17वें नंबर के हैं। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं हरिवंश नारायण सिंह। और सेक्रेटरी जनरल जो है राज्यसभा के 13वें नंबर के हैं PC मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के हैं उत्पल कुमार सिंह। अब हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट्स फॉर द ईयर 2021-2022 कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनको देख लेते हैं। नेशनल अपॉइंटमेंट्स, डॉक्टर मनोज सोनी का अपॉइंटमेंट हुआ है UPSC चेयरमैन के तौर पे। हर्षवर्धन श्रृंगला चीफ कोऑर्डिनेटर हैं G20 फ्रॉम द इंडियन साइड। हर्षवर्धन श्रृंगला हैं चीफ कोऑर्डिनेटर। कृष्ण रामानुजन है चेयरमैन ऑफ NASSCOM। इससे पहले रेखा M मेनन थी जो कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी NASSCOM की। डॉक्टर S राजू हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया के। राजना प्रकाश देसाई जो हैं वो चेयरमैन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। शशि सिन्हा न्यू चेयरमैन ऑफ बार्क इंडिया के। G अशोक कुमार इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं। प्रदीप शाह जो हैं प्रेसिडेंट है Pfizer इंडिया के। देवाशीष पांडा जो हैं चेयरमैन IRDAI के हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रंजित रथ क्या हैं? रंजित रथ हैं चेयरमैन एंड MD ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। अरुण चावला क्या हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ FICCI हैं। संजीव मेहता क्या हैं? प्रेसिडेंट ऑफ FICCI हैं। और जयंती डालमिया क्या है? नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है। पुष्प कुमार जोशी क्या है? चेयरमैन एंड MD हैं HPCL के। अरुण कुमार सिंह क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। संजीव कुमार क्या है? न्यू चेयरमैन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अतीश चंद्रा क्या है? चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। सोमा मंडल क्या है? चेयरमैन है सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। N चंद्रशेखरन प्रेसिडेंट ऑफ एयर इंडिया हैं, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स भी हैं। कैंपबेल विल्सन क्या है? MD एंड CEO हैं एयर इंडिया के। पीटर एल्वर्स क्या है? CEO हैं इंडिगो एयरलाइंस के। संजीव कपूर बने हैं CEO ऑफ जेट एयरवेज के। सलील पारेख बने हैं MD एंड CEO इन्फोसिस के। विजय शेखर शर्मा MD एंड CEO पेटीएम के बने हैं। AK सिकरी क्या बने हैं? AK सिकरी बने हैं चेयरमैन ऑफ चार धाम प्रोजेक्ट कमेटी के। अश्विनी भाटिया जो बने हैं वो होल टाइम मेंबर हैं सेबी के। GAV रेड्डी जो हैं ये हेड ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के बने हैं। सुजोय लाल थॉवेसन जो हैं डायरेक्टर जनरल बने हैं SSB के।
सील वर्धन सिंह जो हैं डायरेक्टर जनरल बने हैं CISF के। कुलदीप सिंह जो हैं डायरेक्टर जनरल बने हैं CRPF के। अतुल करवाल जो हैं डायरेक्टर जनरल बने हैं NDRF के। पंकज कुमार सिंह जो हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बने हैं। संजय अरोड़ा जो हैं डायरेक्टर जनरल ITBP के बने हैं। सत्यनारायण प्रधान जो हैं डायरेक्टर जनरल NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बने हैं। फिर आता है M.A. गणपति बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। प्रदीप चंद्र नायर जो हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल बने हैं। गुरबीर पाल 34 डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC नेशनल कैडेट कोर बने हैं। SM सुब्रमण्यम प्रेसिडेंट हैं अभी नेशनल सेफ्टी काउंसिल के। VS पठानिया 24 चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड बने हैं। संजीव सान्याल जो हैं वो मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM नरेंद्र मोदी के बने हैं। तरुण कपूर क्या बने हैं? तरुण कपूर बने हैं एडवाइजर टू PM नरेंद्र मोदी। विवेक कुमार बने PM नरेंद्र मोदी प्राइवेट सेक्रेटरी। GA श्रीनिवास मूर्ति क्या बने हैं? डायरेक्टर ऑफ DRDL। और जयंत पाटिल जो बने हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन। M जगदीश कुमार चेयरमैन बने हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। निधि छिब्बर CBSE की चेयरमैन। उन्नी कृष्णन नायर जो हैं वो क्या बने हैं? ये बने हैं डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। उर्जित पटेल वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। BS राजू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। एयर मार्शल संदीप सिंह न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बने हैं। सबिता पुनिया कैप्टन बन गई हैं इंडियन वुमेन हॉकी टीम की। आमिर सुबहानी चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार बने हैं। रजनीश कुमार चेयरमैन ऑफ भारत पे बन गए हैं। संबित पात्रा चेयरमैन ऑफ ITDC यानी कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। VVS लक्ष्मण जो बन गए हैं हेड ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के। राहुल द्रविड़ हेड कोच बन गए हैं मेंस टीम के। रमेश पवार हेड कोच बन गए हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम के। सहदेव यादव का अपॉइंटमेंट हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अजय सिंह का प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। दुष्यंत चौटाला प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, करंटली डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं हरियाणा के। हेमंत बिस्वा शर्मा बन गए हैं इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन काउंसिल, करेंटली CM ऑफ आसाम एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एशिया भी हैं ये। संजय कपूर क्या बन गए हैं? संजय कपूर बन गए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। अलका उपाध्याय बन गई हैं प्रेसिडेंट ऑफ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नितिन गुप्ता बन गए चेयरमैन ऑफ CBDT। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स में और कुछ है, नाम और भी देखना पड़ेगा, बहुत सारा नाम है। विवेक जौहरी क्या बन गए हैं? चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC। BC पटनायक जो है मैनेजिंग डायरेक्टर LIC के बन गए हैं। MR कुमार बन गए हैं चेयरमैन ऑफ LIC। AK गोयल बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। नीरज बजाज चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो के बन गए हैं। R दिनेश क्या बन गए हैं? R दिनेश बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और नरेंद्र मोदी साहब बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। विजय सांपला बन गए हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ST हैं हर्ष चौहान। इकबाल सिंह लालपुरा हेड ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। अविक सरकार चेयरमैन ऑफ PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फिर आता है जयदीप भटनागर, ये बन गए हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोलते हैं। N वेणुधर रेड्डी डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। शिव सुब्रमण्यम रमन जो हैं द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI। RS शर्मा बन गए CEO ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। CEO ऑफ आयुष्मान भारत भी यही है। आयशा पटेल क्या बन गई हैं? इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट एट 25 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर की हैं। अदर पूनावाला चेयरमैन है मैग्मा फिनकॉप लिमिटेड। CEO हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। विनय प्रकाश जो है ग्रीवांस ऑफिसर हैं ट्विटर के। परेश बी लाल जो है ग्रीवांस ऑफिसर है व्हाट्सएप के। स्फूर्ति प्रिया जो है ग्रीवांस ऑफिसर है फेसबुक की। आकाश अंबानी क्या बन गए हैं? चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अब देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ वेरियस हाई कोर्ट अपॉइंटेड इन 2021-2022।